हम सब कंफ्यूज हैं, जानना चाहते हैं कि घर वालों के पास रहें वहीं कोई काम कर लें या फिर प्रदेश जाकर एक अच्छे जीवन की शुरुआत करें और घर वालों का जीवन भी बेहतर बना दें। तो बहुत से सवाल आपके मन में भी होते होंगे जब आप ये सोचते होंगे कि हमें विदेश जाना है, कुछ बनना है। हर एक मिडिल क्लास लड़के का या लड़की का यही सपना होता है, ज़िंदगी में कुछ बनना, पैसे कमाना। तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो आज की वीडियो जो है ना, मेरी न्यूजीलैंड में यानी कि प्रदेश में जो मैंने 17 साल गुजारे हैं उसके बारे में है। जो मेरे को स्ट्रगल आई या फिर क्या क्या मैंने खोया, क्या क्या मैंने पाया, मुझे न्यूजीलैंड आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। अगर आप भी बाहर आना चाहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हैं या फिर कंफ्यूज हैं कि इंडिया में ही रहें या फिर बिजनेस कोई कर लें, तो हो सकता है ये मेरा वीडियो या मेरी ज़िंदगी जो जो मैंने सीखा या जो जो मैंने खोया या पाया उससे आप कोरिलेट कर सकें। साल 2008 महीना फरवरी का 19 फरवरी मुझे आज भी याद है, जब मेरी इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट से फ़्लाइट थी और मैं न्यूजीलैंड को 20 फरवरी को पहुंचा था। इंडिया में जो सर्दी थी वो जा रही थी और न्यूजीलैंड में थी गर्मी। तो न्यूजीलैंड का पामस्टन नॉर्थ शहर जो कि नॉर्थ आइलैंड में है, वहाँ पे मैं पहली बार आया था। फ़्लाइट मेरी ऑकलैंड की थी, वहाँ से 8 घंटे की बस पकड़कर मैं पामस्टन नॉर्थ पहुँचा था। 2 हफ्ते खूब स्ट्रगल की, खूब जॉब सप्लाई किए, लेकिन जॉब नहीं मिली। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब बाहर आता है तो कुछ लिमिटेड पैसे ही लेकर आता है, तो उन लिमिटेड पैसों में ही मुझे गुजारा करना था, रेंट भी देना था, ग्रोसरी भी खरीदनी थी। जॉब नहीं मिल रही थी, जो मन था ना, पैनिक हो रहा था और कोई हेल्प भी नहीं थी। तो हॉक्स बे में हेस्टिंग में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था राजा। मैंने उससे फ़ोन मिलाया, इतना अच्छा आदमी, वो दिल का भी राजा था। तो उसने क्या किया, पामस्टन नॉर्थ मुझे लेने आ गया और मैं पहुंच गया हॉक्स बे में 2 हफ्ते के बाद। पैसे थे, आधे बचे थे, आधे जो थे खर्च हो चुके थे। जहाँ पे वो रहता था, एक पंजाबी फैमिली के पास रहता था, वहीं उसने मेरी अकोमोडेशन कराती और उसी पंजाबी फैमिली के साथ मुझको काम दिलवा दिया। खुद भी वो काम जो था ऑर्चर्ड में करता था। मैंने इंडिया में कोई हार्ड वर्किंग काम तो किया नहीं था। हाँ, बैंक की जॉब की थी थोड़ा समय मैंने की थी टीचिंग। लेकिन जैसे ही मुझे ऑर्चर्ड का काम मिला, मन में बहुत खुशी थी। पहला दिन ना, जैसे ही मैं काम पे गया तो पूरी तरह थकावट से जो मेरी बॉडी थी चकनाचूर हो चुकी थी। आज भी मुझे याद है, ऐसा लग रहा था कि जैसे पुलिस ने पकड़ लिया हो और बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटा हो। पूरी बॉडी में ज़ोर ज़ोर से दर्द हो रही थी क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्किंग काम रहता है। अगर आप भी बाहर आना चाहते हैं तो मन बना लीजिए, काम जो होने वाला है काफ़ी हार्ड वर्किंग है। मैं भी ग्रेजुएट था, इंग्लिश आती थी, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट जॉब है मिलनी हमेशा हार्ड रहती है। थोड़ा डिफरेंट एक्सेंट रहता है, इनका एक्सेंट पहले समझना होता है, खुद को समय देना होता है, फिर जो है अच्छी जॉब मिलती है। जैसे तैसे मैंने 3-4 महीने ऑर्चर्ड्स में काम किया, धीरे धीरे आदत पड़ती गई। धीरे धीरे जो समा, एक दिन जो लगता था कि जैसे महीने का है, पूरा दिन जब घंटों में काम होता था तो बहुत हार्ड काम करते करते दिन बहुत मुश्किल से गुजरता था। 2 घंटे के बाद 10 मिनट की ब्रेक मिलती थी और लंच मिलता था सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का, और पूरा दिन 10-10 घंटे हम काम करते थे। तो जैसे हर एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को जब विदेश भेजती है तो कर्जा उठाना पड़ता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनके पास इतना सारा पैसा होता है कि बच्चों को बिना कर्ज उठाए दूसरे देशों में भेज दें। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, सर पे कर्जा था और हमें काम तो करना ही था, क्योंकि मुझे अपने पिताजी का जो बोझ था ना वो कम करना था, अपने घर के हालात सुधारने थे। तो जो बॉडी की थकावट थी उसको मैंने साइड पे रख दिया, मन बना लिया कि चाहे जो हो जाए काम पे जाना ही जाना है। तो पहली जो आपकी शुरुआत होने वाली है, अगर आपको हो सकता है किस्मत आपके साथ अच्छी रहे और आपको जो इजी जॉब मिल जाए, तो खुद को प्रिपेयर करें हार्ड जॉब के लिए भी। कुछ भी हो सकता है, धीरे धीरे आपको इसके एनवायरनमेंट का, किसी भी कंट्री में जाते हैं पता चलता है और धीरे धीरे आप उसको अडाप्ट करते हैं। तो शुरुआत मेरी ऐसे हुई हार्ड जॉब के साथ।
हमेशा हर एक आदमी जब बाहर आता है तो यही सोचता है कि कुछ साल पैसे कमाऊंगा। मेरे मन में भी यही था और उसके बाद जो है ना वापस चला जाऊंगा, आराम से रहूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आपकी जिम्मेवारियां बढ़ती जाती हैं। एक समय तो ऐसा भी आता है ना कि आपको लगता है कि अभी यहीं रहना है, यहीं मरना है, अब शायद घर या गाँव परमानेंट तौर पे कभी वापस जा ही ना हो। मिलने जाते हैं, ऐसा ही हमारे साथ हुआ। तो मेहनत करता रहा, धीरे धीरे जो पैसे थे मैं घर भेजने लगा। बाप का जो कर्जा था, पिताजी का जो कर्जा था, धीरे धीरे उतरने लगा। मन को संतोष होने लगा। साथ ही साथ में अपना कम्युनिकेशन जो था अच्छा करता गया। और मैंने ना एक बात की कि मैं यहाँ पे मैंने स्टडी भी ले ली। तो स्टडी भी साथ में करता था। जितना समय, जैसे तो 20 घंटे मिलते थे काम करने के लिए, लेकिन हम थोड़ा इधर उधर करके कुछ ज़्यादा काम कर लेते थे। तो जितना पैसा हो सकता था स्टडी मैंने अपने सर पे की है। अब यहाँ से पैसा जोड़ा, फिर मैंने इंडिया से पैसा नहीं मंगवाया। जो पहली बार लेके आया वही लगाया, उसके बाद नहीं मंगवाया। तो स्टडी साथ में करने का फ़ायदा ये हुआ कि मैंने ना, जो मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होता गया, मेरे पास जो बाहर की स्किल आती गई और मुझे धीरे धीरे अच्छी जॉब्स मिलनी शुरू हो गई। अब जो फिज़िकल वर्क था ना वो कम होता गया और दूसरा काम, जो आसानी वाला काम, मुझे मिलता गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे इंडिया का जो वर्किंग कल्चर है ना, यूरोप के वर्किंग कल्चर या फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका के वर्किंग कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे अगर आप मैनेजमेंट जॉब में या फिर कोई मैनेजर लग जाते हैं तो आपको काम बहुत कम करना पड़ता है। आप सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ को दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना मैनेजर जब आप बन जाते हैं तो आपका काम डबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको अच्छे लीडरशिप जो स्किल्स हैं वो दिखाने पड़ते हैं। दूसरों से डबल काम करना पड़ता है। आपको उनके साथ, अगर वो कोई सफाई कर रहे हैं तो आपको खुद भी सफाई करनी पड़ती है, चाहे आप मैनेजर ही हैं। तो ये बात भी ध्यान में रखिए। अगर आप बड़ी पोजीशन पे भी आ जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी डबल हो जाएंगी और काम भी डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप की ज़िंदगी जो है आरामदायक हो जाएगी। अगर फिजिकल नहीं है तो जो मेंटली स्ट्रेस है वो डबल हो जाएगी। तो 7 साल की जद्दोजहद के बाद, 2 बार रेजिडेंसी डिक्लाइन होने के बाद, तीसरी बार जो 7 साल के बाद मुझे मेरी वाइफ को रेजिडेंसी हो गई। तो हम न्यूजीलैंड के पक्के जो हैं वसनीक हो गए। तो न्यूजीलैंड में ना रेजिडेंसी के 5 साल बाद आपको जो है सिटीजनशिप मिलती है। तो पहले 5 साल आपको रेजिडेंस वीज़ा पे ही रहना होता है। जो सिटीज़न के पास सारे अधिकार होते हैं वही अधिकार आपको रेजिडेंस वीज़ा पे भी मिल जाते हैं। आप जितना समय चाहें न्यूजीलैंड में रह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है। और जो कुछ आप खरीदना चाहें उस वीज़ा पे आप न्यूजीलैंड में खरीद सकते हैं। तो पक्के होने के बाद 2 साल हमने और मेहनत की, खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। मेरी वाइफ ने तो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की। और फिर हमने डिपॉजिट जोड़ करना एक घर ले लिया। ये घर जिसमें हम रहते हैं, एक सुंदर सा घर ले लिया। आप क्या करते हैं न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में तो बहुत से लोग कैश कर लेते हैं, पूरी की पूरी पेमेंट दे देते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में 99% जो लोग हैं ना डिपॉजिट देते हैं, जो कि 20% तक रहता है। 20% डिपॉजिट दीजिए, उसके बाद आपको 30 साल का लोन हो जाता है, होम लोन। तो हमने भी ऐसा किया, हमने लोन कर लिया और डिपॉजिट दे के ये घर बना लिया था। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, हम घर की किस्तें उतारने में जीवन जा रहा है। तो पहले क्या होता है हमारे मन में, सबसे पहला होता है कि हमारे मन में हमें क्या करना है, थोड़ा पैसा कमाना है और घर वापस चले जाना है। धीरे धीरे ये वाला सीन है जाता रहता है। उसके बाद मन में आ जाता है कि हमें यहाँ पे पक्के होना है, यहाँ के सिटीज़न होना है। जब चाहे इंडिया जाएं, जब चाहे वापस आ जाएंगे। तो ये भी जब आ जाता है, जब पक्के हो जाते हैं, तो उसके बाद आता है कि हमें इस देश में अपना एक सुंदर सा घर बनाना है। फिर हम घर बना लेते हैं और घर बनाने के बाद जो जीवन है, जो 25-30 साल हैं, अगर आप नॉर्मल जॉब करते हैं या कोई बड़ा बिजनेस नहीं है तो आपके 25-30 साल जो है ना मोर्गेज, जो होम लोन है, उसे उतारने में निकल जाते हैं। तो ये ऐसी ज़िंदगी है, मोस्टली जो 80 से 90% लोग हैं जो कि इमिग्रेंट हैं, उनका जीवन की यही सच्चाई है। पहले पक्के होना, उसके बाद घर लेना, उसके बाद सारी उम्र काम करके उस घर की किस्तें उतारना। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि अगर एक घर की किस्तें उतर जाती हैं तो हमारे जो लोग हैं वो दूसरा घर ले लेते हैं। तो कहीं ना हम ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। तो न्यूजीलैंड आने के बाद मेरे जितने भी शौक़ थे एक एक करके मुझसे दूर होते गए। ऐसा समय भी आ गया कि मुझे घूमने का बहुत शौक़ था। 7 दिन काम करना,
कभी वो अपना शौक़ पूरा ही नहीं कर पाया। लेकिन 10-12 साल के बाद कुछ सेविंग हुई, घर की किस्त भी कम हो गई, तो जितने भी मेरे पुराने शौक़ थे या मेरी वाइफ़ के पुराने शौक़ थे, हमने धीरे-धीरे क्या किया, उनको फिर से जगाना शुरू किया। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ था, मुझे घूमने का शौक़ था। मैंने काम भी फ़ोटोग्राफ़ी का ही शुरू कर लिया, कैमरा गियर जो-जो मुझे चाहिए थे वो मैंने ले लिए। और जितना घूमा जा सकता है, जब भी हमें समय मिलता है, जब भी बच्चों की हॉलीडेज़ होती हैं, तो उनके साथ जितना हो सके घूमने जाते हैं। तो बात करते हैं बच्चों की। जैसे ही आपके बच्चे हो जाते हैं प्रदेश में, क्योंकि बहुत कम लोगों के यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, तो जैसे ही आपके बच्चे हो जाते हैं, आपका जीवन है ना फिर से बदल जाता है। क्योंकि इंडिया में आपकी मदद करने के लिए कोई ना कोई रहता है, लेकिन यहाँ पे ना आप ना तो काम वाली बाई रख सकते हैं, क्योंकि काम वाली बाई भी उतने डॉलर ही घंटे के आपसे चार्ज करेगी जितने आप नॉर्मली कमाते हैं। तो इसलिए आदमी को सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, ये भी बात ध्यान में रख लीजिए। क्योंकि घर का घास भी मैं ही काटता हूँ, मैं ही इस घर का माली हूँ। कई बार तो मुझे जब वाइफ़ बिज़ी है, कुकिंग भी करनी पड़ती है, घर की सफाई भी करनी पड़ती है, और कई बार मैं अपने बच्चों को सुबह तैयार करके खुद ही स्कूल छोड़ के आता हूँ। तो ऐसा जीवन है, कोई भी काम यहाँ पे बड़ा या छोटा नहीं होता, ये मैंने सीखा है। मेहनत करनी मैंने यहाँ पे सीखी है। तो ये देश ना एक अच्छी बात सिखाते हैं, मेहनत करनी और काम की कदर करनी। तो ये बातें ना शायद मैं इंडिया में रहकर कभी ना सीख पाता, ये जो बातें मैंने यहाँ पे आके सीखी हैं। तो अब बात करते हैं कि 17 सालों में मैंने क्या पाया, क्या गवाया। जो भी मैंने पाया सारी की सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जिनमें है ये घर, मेरे कैमरास, जो गियर्स शायद मैं इंडिया में इतने महंगे गियर्स, इतना महंगा लैपटॉप, इतना महंगा लाइटिंग गियर ना खरीद पाता। क्योंकि यहाँ पे मैं डॉलरों में कमाता था, तो मेरी आमदन जो थी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, और मेरी परचेजिंग पावर जो थी ना डॉलरों में कमाने की वजह से जो थी बढ़ चुकी थी। तो मैं वो चीज़ें खरीद पाया जो मुझे शौक़ था। लेकिन पहले नहीं, पहले बहुत मेहनत की है, सर से जो कर्जा उतारा है, घर लिया है, उसके बाद ही समझ लीजिए कि 10 साल के बाद ही अपने पे पैसा खर्चने के योग्य हो पाया हूँ। उसके बाद मेरा पासपोर्ट जो न्यूज़ीलैंड का जब मिला तो काफ़ी वैल्यूएबल हो गया, क्योंकि अब मैंने चाहे यूरोप में जाना हो, चाहे अमेरिका, कनाडा में, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है तो आपको बहुत सी कंट्री में वीज़ा नहीं लेना पड़ता, और अगर वीज़ा लेना भी पड़ता है तो आपको इतने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। तो दूसरा, मेरे पास स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट हो गया, घर हो गया, स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट हो गया, और जो मेरे शौक़ थे, जो मेरी चीज़ें थी, वो मैं खरीद सकता हूँ। अच्छी गाड़ियों में मेरे पास, आपने देखा होगा कि पहले जगुआर गाड़ी भी थी। तो जो गाड़ियाँ इंडिया में शौक़ ना पूरे हो सकते थे, चाहे मैं अच्छी सरकारी जॉब पे भी वहाँ पे था या बैंक में भी काम करता था, लेकिन ऐसी गाड़ियाँ शायद मैं ना खरीद पाता, अनलेस कि मैं वहाँ पे कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता। तो अब बात करते हैं क्या खोया। जब भी ऐसी बात करता हूँ तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, सैड हो जाता हूँ, क्योंकि सच में ना जब भी मैं अकेला बैठकर सोचता हूँ तो बहुत कुछ खोया है। इस देश के लिए मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ा है। सबसे पहले तो अपने सारे घर वाले, सारे रिश्तेदार, अपने माँ बाप, भाई बहन से दूर हो चुका हूँ, उनको छोड़ के आ गया हूँ इंडिया। बहुत बार अप्लाई किया, मम्मी का तो वीज़ा लग जाता है, लेकिन सिस्टर और ब्रदर को इस देश ने कभी वीज़ा नहीं दिया, पता नहीं क्यों। शायद वो यंग हैं या एज की वजह से। मोस्टली जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। और सबसे बड़ा दुख मुझे तब हुआ, मेरे पिताजी बीमार थे, हॉस्पिटल में थे। फ़ोन आया कि आ जाओ, पिताजी बहुत बीमार हैं। तो मन में आया, उनके इलाज का ना हर रोज़ 50 से 60 हज़ार रुपया लग रहा था। तो मन में आया कि वापस जाऊं या फिर उनका अच्छे से इलाज कराऊं। तो मैंने डिसाइड कर लिया, तब मैं पक्का नहीं था, तब मैं कच्चा ही था, क्योंकि यहाँ पे रहता तो काफ़ी कमा सकता था। तो मैंने ना 3 जॉब शुरू कर ली थी उस समय, ताकि जितने पैसे हो सकें इंडिया भेज सकूं और पिताजी का अच्छा इलाज करा सकूं। पैसे भेजे भी, लेकिन फिर भी वो हमें छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। लास्ट टाइम ना मेरे पिताजी यही कहते रहे कि मुझे अपने बेटे से मिलना है। मुझे लगा कि वो ठीक हो जाएंगे, अच्छा इलाज होगा, ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि इतने सीरियस हैं। तो लास्ट टाइम मैं उनको मिल नहीं पाया। जब वो चले गए तो उसके बाद मैं दौड़ा भागा, एक कन्फ्यूज़न में ही रह गया। पैसे कमाता रहा, उनका इलाज कराता रहा, लेकिन इतना समय नहीं मिला, पर इतना ना कर सका कि यहाँ का काम छोड़ के जाऊँ और उनको मिल के आऊँ।
और मेरी एक प्रॉब्लम ये भी रही है कि मैं दोस्त ना बहुत कम बना पाता हूँ। जितने हैं अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग इतने बिज़ी हैं कि दोस्त बनते भी नहीं हैं। कुछ बने भी, लेकिन अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से धीरे-धीरे हम एक दूसरे से दूर होते गए। लेकिन मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड जो इंडिया में हैं, अभी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, उनसे भी मैं दूर हो गया। दोस्त भी, रिश्तेदार छूटे, घर वाले छूटे, दोस्त भी जो सारे के सारे इंडिया में थे, वो वहीं पे रह गए। हमारे मेले, तीज, त्योहार यहाँ पे लोग अब मनाते तो हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं। वो खुशियाँ यहाँ नहीं मिलती। चाहे दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, जैसी खुशी हमको ना इंडिया में मिलती है, वो यहाँ पे नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें मैं मिस करता हूँ, ये मैंने गंवाया है यहाँ पे आके। आप भी समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। क्या आप पाने वाले हैं, क्या आप गंवाने वाले हैं? तो अब बात करते हैं कि किसी को परदेश आना चाहिए, सेटल होना चाहिए। हाँ, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अपना जीवन बदलना चाहते हैं, अपने घर वालों का जीवन बदलना चाहते हैं, मेहनती हैं। परदेश किनके लिए है? मेहनती लोगों के लिए है। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो आइए। अगर आप कोई भी स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं तो परदेश आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली के बिना गुजारा कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने दोस्तों मित्रों के बिना, अपने तीज त्योहारों के बिना, अपने कल्चर के बिना गुजारा कर सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग मन के हैं, तो परदेश आपके लिए है। आइए, परदेश भी आपका वेलकम करता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल बहुत रहने वाली है, इसको भी जान के आइए। क्योंकि परदेश बहुत कुछ सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, घर के काम करना सिखाता है, दूसरों की इज्जत करना सिखाता है। जो दुनिया में वहाँ पे रह के कभी ना देख पाता, आज मैं देख सकता हूँ। जो मैं वहाँ पे रह के कभी ना खरीद पाता, आज मैं खरीद पाता हूँ। हाँ, मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत दुख है, मलाल है, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें हैं ना ऐसे ही चलती हैं। ये जीवन है दोस्तों, जीवन में खोना और पाना लगा रहता है। अगर आप आना चाहते हैं तो मेहनत को अपने संग बांध के लाइएगा। परदेश में आपका स्वागत है।